माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? आज ना राजमा चावल बना दो। राजमा बनाने के लिए उसे पहले भिगोना पड़ता है, कुछ नहीं पता इस गधे को। जा बहू तू तो कड़ी चावल बना ले। ठीक है माँ जी। जा बेटा बेसन लेके आ, मैं घोल देती हूँ। ठीक है मम्मी। माँ कड़ी कैसे बनाते हैं? अरे बिटिया पहले बेसन और दही को मिक्स कर लो। ठीक है माँ। माँ उसको कढ़ी बनानी नहीं आती, अपनी माँ को कॉल करके पूछ रही है। रुक, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहू। हाँ माँ जी आई। हाँ माँ जी बोलिए, किससे बात कर रही थी तू फोन पे? माँ जी वो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कढ़ी कैसे बनती है। अपनी माँ को फोन लगा के क्यों परेशान कर रही थी? मुझसे पूछ लेती, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। चल बहू रसोई में, मैं तुझे कढ़ी बनाना सिखाती हूँ। ठीक है माँ जी। और तू ज्यादा बहू की चुगली मत किया कर, गधा कहीं का। कुछ सास सच में माँ की तरह होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में। अरे नई नई आई है, गरीब घर से है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। इतना बड़ा घर धन दौलत कहाँ देखा होगा उस गरीब ने। हेलो, कब आ रहे हो आप घर? मुझे यहाँ पे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी जब देखो तब मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है वो। मैं माँ से बात करता हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। किससे चुगली कर रही है करम जली कर मुही? जा जाकर घर का काम कर। पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गई, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी तूने। माँ जी क्या मतलब है आपके इतनी दौलत शोहरत का, जब मुझे यहाँ इतनी गरीबी ही सहनी पड़ती है तो? माँ जी माना मैंने कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन माँ जी मेरे माँ बाप के घर पे मुझे इज्जत तो मिलती थी ना। सुन बहू। जी माँ जी। अरे बहू तेरी नई नई शादी हुई, क्या सिंपल साड़ी पहन के घूम रही है? माँ जी मेरे पास सब ऐसी ही साड़ी है। अरे बहू तो तू मार्केट जाके क्यों नहीं अपने लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले आती? माँ जी जब आप मार्केट जाओगी तो मैं आपके साथ ही मार्केट चली चलूंगी। तो क्या बहू तब तक तू ऐसे ही घूमेगी? बहू ये ले पैसे पकड़ और उस नालायक से बोल जाके कि माँ ने बोला है शॉपिंग करा के लाए। ठीक है माँ जी। ये लो, पड़ोसन का फोन आ रहा है, उठाओ और मेरे सामने बात करो। हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। किस बात का? कि तुम्हारी भी कमर पर सेम उसी जगह पर तिल है जहाँ मेरे है। और तुम्हें पता है जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ऊपर वाला कोई ना कोई निशानी देता है। तुम हंस क्यों रहे हो? ये आपकी प्रैंक करने की आदत जाएगी नहीं ना? आपको खूब पता है कि मेरी बीवी आपकी सारी बातें लाउड स्पीकर पर सुन रही है ना? आपने भी ना मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया। एक मिनट, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये प्रैंक है? अरे भाभी जी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए ना कि मेरी कमर पे कोई। छोटी जरा पानी लाना। भैया। हाँ भाभी के भाई आए हैं दहेज का पैसा वापस मांगने। ठीक है तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ दीपक बोलो, क्या हुआ? पापा ने वो कहा है दहेज के पैसे और दीदी के जो गहने वापस करने के लिए। और हाँ ये डाइवोर्स पेपर, इस पे साइन कर देना। तुम्हारी बहन ने क्या कहा? वो क्या कहेगी, उसने तो साइन करके दिया है। ठीक है तो फिर अपने पापा को बोलना कि जो शादी में मेरे तरफ से पैसे खर्च हुए और तुम्हारे बहन के लिए कपड़े की शॉपिंग हुई है वो पैसे वापस कर दे, तो मैं दहेज का भी पैसा वापस कर दूंगा, डाइवोर्स पेपर पे साइन भी कर दूंगा। पर मेरे पापा ने भी तो शादी में पैसे खर्च किए थे। घर तो तुम्हारी बहन छोड़ के गई थी ना। अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है, पहले शादी करो फिर कुछ दिन बाद डिवोर्स ले लो और फिर प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा। और तुमने तो एक नया ट्रेंड लेके आ गया है दहेज के पैसा वापस मांगने का। जाओ अपने पापा से कह देना अगर मेरी शर्त मंजूर है तो दोबारा इस घर में आएंगे, वरना समझ लेंगे कि ये रिश्ता यहीं पे खत्म है। जाओ। कौन सही है कौन गलत है